एक और चौंकाने वाली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल जो चिट्ठी लिखी गई है खा गया, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। यानी लिखने वाला भी ताकतवर है और जिसके लिए लिखा है वो भी ताकतवर है। और कैबिनेट सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन, जो कि सबसे वरिष्ठ और सबसे ताकतवर पोस्ट है। अब उनके लिए लिखा है जेसीएम के स्टाफ साइड के शिवगोपाल मिश्रा जो सेक्रेटरी है। आखिर 8वें वेतन आयोग को आपने क्यों पहेली बना दिया है? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्यों सस्पेंस बरकरार रखा है? फिर फाइनेंस बिल का मुद्दा उठाया, कर्मचारी पेंशनर हैं उनको फायदा दोगे या नहीं दोगे, लिखित में आप दीजिए। ऐसी खबरें मिल रही हैं जिससे बहुत भ्रामक स्थिति, चिंतामय स्थिति बनती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज की जो चिट्ठी है यानी 18 तारीख, कल जो चिट्ठी लिखी गई है, किसके लिए चिट्ठी लिखेगी और कौन कौन सी चीजों के बारे में लिखा गया, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। यानी लिखने वाला भी ताकतवर है और जिसके लिए लिखा है वो भी ताकतवर है। आप बिल्कुल इस चिट्ठी को आपको देखना है और उसमें लिखा है, आप समझ सकते हो कि कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चिट्ठी लिखी है। और कैबिनेट सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन, जो कि सबसे वरिष्ठ और सबसे ताकतवर पोस्ट है। यानी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर दर्जा है, जो कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव है। अब उनके लिए लिखा है जेसीएम के स्टाफ साइड के शिवगोपाल मिश्रा जो सेक्रेटरी है, उन्होंने लिखा है आखिर 8वें वेतन आयोग को आपने क्यों पहेली बना दिया है? 8वें वेतन आयोग को लेकर क्यों सस्पेंस बरकरार रखा है? आखिर आपकी नीयत क्या है? और फिर फाइनेंस बिल का मुद्दा उठाया है, क्या आप केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं उनको फायदा दोगे या नहीं दोगे, लिखित में आप दीजिए। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जिससे बहुत भ्रामक स्थिति, चिंतामय स्थिति बनती जा रही है। और ये शिवगोपाल मिश्रा जी ने कल चिट्ठी लिखी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, 18/6/2025 को लिखा है। और सारे न्यूज़पेपर भी इस बात की आशंका लगा रहे हैं कि कुछ दाल में काला है या दाल काली है। आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर इतनी भ्रामक स्थितियां क्यों बनाई जा रही सरकार? तो आप देख सकते हो, हद तो तब हो गई, पेंशन समाज ने चिट्ठी लिखा। 63rd जो मीटिंग थी जेसीएम की, उसमें इसके ऊपर चर्चा हुई। अब कल उन्होंने फिर लिखा है कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड से फिरोजशाह रोड न्यू दिल्ली, शिवगोपाल मिश्रा सेक्रेटरी, द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। अब सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। और लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ लेटर नंबर सो एंड सो, यानी 23/1/2025 को आपने एक अधिसूचना जारी की और उसके बाद आप गोलमोल जवाब दिए जा रहे हो। आप यानी हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हो, कभी कुछ स्टेटमेंट देते हो। अब आपको रिटन में स्टेटमेंट देना होगा कि आप कर रहे हो 8वां वेतन आयोग या नहीं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो हमारी मांगे शामिल कर रहे हो या नहीं, कब उसकी घोषणा होगी, आयोग की घोषणा कब होगी, और उन्होंने कहा है क्या पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये हमें रिटन में चाहिए। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि खबरों का खंडन करते हो। वित्त राज्य मंत्री कुछ बोलते हैं, सचिव कुछ बोलते हैं, लेकिन इस बार सचिवों को छोड़ करके वित्त मंत्री को भी छोड़ दिया। अभी टीवी सोमनाथन जी को सीधा चिट्ठी लिखा है, जो कि हेड है, और इससे पहले इनका अपॉइंटमेंट था, वो वित्त मंत्रालय के सचिव थे, बड़े अधिकारी थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। अब इन्होंने क्या चिट्ठी लिखा है, सीधा सीधा जरा मैं आपको हिंदी में ये चिट्ठी बताना चाहूंगा ताकि आप आराम से समझ सकें। आदरणीय महोदय, मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आदर पूर्वक आकर्षित करने तथा आपके दयालु एवं शीघ्र विचार निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश हुआ है। यानी सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि ये आपके लिए मैं करवृद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, चिट्ठी लिख रहा हूं और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आखिर ये मामला लटका क्यों है, आखिर इस मामले में तेजी क्यों नहीं आ रही, और वो है 8वां वेतन आयोग। उन्होंने कहा है कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने संदर्भित पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया तथा उक्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें अंतिम रूप दी जा रही हैं। तदनुसार राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उन्हें विचार डीओपीटी को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आपने एक चिट्ठी लिखी, उसमें 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा की, डीओपीटी के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए अपने कुछ पॉइंट्स सुझाव रखे। हालांकि सुझाव प्रस्तुत करने और मामले पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक बैठक आयोजित करने के बावजूद इस संबंध में सरकार से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के औपचारिक जारी होने में लगातार देरी हो रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के बीच व्यापक अटकलें और अनिश्चितता पैदा हो रही है।
उन्होंने कहा हमने जो सुझाव दिया उसके बाद में आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया कि आखिर किन चीजों को आप कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट और समय पर संचार के अभाव में 8वें सीपीसी की स्थापना के बारे में घोषणा की विश्वसनीयता के बारे में कर्मचारियों के बीच आशंकाएं बढ़ रही हैं। कई लोगों को डर है कि यह कदम वास्तविक प्रशासन की पहल है या नहीं, यानी अब यह भी डर है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं होगा। क्या सरकार ने सिर्फ दिल्ली के चुनाव जीतने के लिए एक लॉलीपॉप डाल दी थी और उसके बाद कभी कभी छोटी मोटी एक्टिविटी करते रहते और शांत बैठे, और लगभग उन्होंने कहा है कि माना कि ये 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 6 महीने हो गए और इस बार जितने भी वेतन आयोग बैठे हैं 2 साल पहले घोषणा हो गई है, अभी 6 महीने रह गए हैं और उसमें आप लोग के कानों में जुआ नहीं रह रहा है। इसलिए लगातार सब प्रेशर डाल रहे हैं और सब में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों में गंभीर चिंता पैदा हुई है, खास तौर पर वित्त विधेयक की अधिसूचना के मद्देनजर, जिसमें कहा गया है कि सरकार के पास यह विवेकाधिकार है कि पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का लाभ दे या नहीं। इससे सेवानिवृत्त कर्मियों में असुरक्षा और नाराजगी की भावना बढ़ रही है, जिन्हें उम्मीद है कि सेवारत कर्मचारियों के साथ उनके साथ भी समान व्यवहार होगा। उन्होंने कहा एक और बड़ी समस्या आपने खड़ी की है कि वित्त विधेयक को ला करके आपने लगातार स्टेटमेंट दिया, उसके बाद बदल रहे हो, लेकिन रिटन में लिखित में आपने नहीं दिया। उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल कीजिए कि जो पेंशनर हैं पहले वाले उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कर्मचारियों के साथ साथ उनको लाभ समान पूर्वक और सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए। यह आपने संशय और भ्रम की स्थिति डाल दी। दोस्तों बड़ी बात है कि आज भी मतलब इतने बड़े लेवल पे यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। उपरोक्त घटनाओं के मद्देनजर हम आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि पारदर्शिता, समानता, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए समग्र मनोबल के हित में कृपया निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर विचार करें। उन्होंने कहा है यानी इस कंफ्यूजन को खत्म करिए और पेंशनर हैं कर्मचारी उनके अंदर जो जिस तरीके असमंजस की स्थिति उसको खत्म करने के लिए उन्होंने 3 चीजों के लिए उन्होंने सुझाव रखे। 8वां वेतन आयोग के अंतिम रूप तैयार किए गए संदर्भ विषयों और स्पष्ट व्यापक रूप से प्रसारित दिशा निर्देश यथाशीघ्र जारी किए जाएं ताकि किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जाए और कार्यबल के बीच विश्वास बहाल किया जाए। यानी कर्मचारियों के लिए आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे दिए और उनकी घोषणा कर दीजिए कि आपके लिए ये आपके जो पॉइंट है, यानी आपके फैमिली मेंबर बढ़ेंगे, पे लेवल क्या होगा, आपका अकॉर्ड फार्मूला के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, किन किन चीजों को शामिल किया गया, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये सर्वे के हिसाब से हमें क्या फायदा होने वाला है, हमारी चीजों को हमारे बारे में सोचा जाएगा, पूछा जाएगा। दूसरा कहा एक औपचारिक निर्देश के माध्यम से स्पष्ट करें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण संशोधन का लाभ सभी केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को मिलेगा। इससे संदेह दूर होगा, उपचार में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। जैसा कि आप सीधा सीधा कह रहे हैं, आप हिंदी अंग्रेजी में आप देख सकते, उन्होंने सीधा कहा है क्लैरिफाई थ्रू ए फॉर्मल डायरेक्टिव दैट द बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन एंड रिवीजन अंडर द इट्स सेंट्रल पे कमीशन shall also be extended to all central government pensioners, thereby removing doubt and ensuring parity and fairness in treatment। उन्होंने कहा है आप लिखित में अधिसूचना जारी करिए कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनर्स को मिलेगा जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, ताकि ये संदेह की स्थिति खत्म कर दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन कमेटी एट द अर्लीस्ट, और जल्दी से जल्दी आप यानी जो वेतन आयोग के 4 लोग हैं, अध्यक्ष, 1 सचिव, 2 सदस्यों की घोषणा करिए। हमें विश्वास है कि आपका कार्यालय मामले को गंभीरता से, संवेदनशीलता से समझेगा और उठाई गई हमारी चिंताओं को सहानुभूति और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा। इस संबंध में शीघ्र और अनुकूल निर्णय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के दोनों के मनोबल पर असर पड़ेगा। निष्पक्ष और समावेशी वेतन नीति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्टि करने में बहुत सहायक होगी। शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने प्रतिलिपि सचिव वित्त मंत्रालय को भेजिए, कार्मिक मंत्रालय को भेजिए और सभी यूनियन को भेजिए, यानी सभी को भेज दिया पूरे देश में। वी ट्रस्ट दैट योर गुड ऑफिस फॉर रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी एंड सेंसिटिविटी ऑफ दिस मैटर एंड विल टेक ए सिंपैथेटिक एंड जुडिशियस व्यू ऑफ concern rate. A prompt and favorable decision in this regard will go long way boosting and morale of employees and pensioners alike, and reframing the government commitment and fair exclusive pay policy। उन्होंने कहा है
और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जल्दी इस तरीके की आप घोषणा करें ताकि संशय खत्म हो। तो दोस्तों मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, आज सारे पेपर के स्क्रीनशॉट आपके सामने रखना चाहता हूं, तमाम चीजें वो रखना चाहता हूं कि लगातार सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, लगातार इस बात को कह रही कि लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी ऐसी संभावना, ऐसी आशंकाओं को जन्म सरकार दे रही है। क्या हम लोग अपने मर्जी से उठा रहे हैं? सरकार दे रही है। और सरकार से ये पत्र कल लिखा गया है और सरकार के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जी को लिखा गया है ये, और नीचे सबको कॉपी दिए जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, पेंशनर्स के जितने संगठन है, आपका डीओपीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वित्त विभाग के जितने, सबको दी गई कि आखिर आप चाह क्या रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, आप बताइए। 6 महीने हो गए और आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे। आपकी बड़ी स्टाइल है काम करने की, इस स्टाइल से क्या फायदा होगा? क्यों आपने ऐसी भ्रामक स्थिति बना दी गई है ताकि सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की खबरें होती हैं और यदि हम खबरों को छापते हैं तो आपके लोग उसको रिपोर्ट करके वीडियो को बोलते हैं नहीं ये फेक है, ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही नहीं तो ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है? जरा आप जरूर कमेंट्स करें और शेयर करें इस वीडियो को कि ये फाइनल चीज है। अभी भी बहुत सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये कुछ भी कहें, लेकिन जेसीएम के सचिव भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो लगातार इनसे मिलते हैं, लगातार मीटिंग करते हैं, आधिकारिक तौर पर ये ही मनोनीत हैं हम सबकी मांगों को उनके सरकार के सामने रखने के लिए। आज वो असंतुष्ट हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या सरकार करने वाली है और हम और आप तो बहुत नीचे हैं। तो कौन भरोसा करेगा? जरा आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।